ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अरण्य कांड से। मित्रों, हमने ये प्रसंग लिया है और हम अपने पिछले वीडियो में अत्रि मुनि से आज्ञा लेकर श्री रामचंद्र जी अनुसुईया आश्रम से आगे जाने की बात करते हैं और उनकी आज्ञा लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आज वही प्रसंग मित्रों, हम आगे की कथा आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। श्री राम जी का आगे प्रस्थान, विराट वध और सरभंग प्रसंग, इस पे चर्चा होगी मित्रों। मुनि पद कमल नाई कर शीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिबर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता देते हैं। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भंवरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त, मन चोर ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। योग यज्ञ, जब तब जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रच कर मुनि
सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ा दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आँखों में करुणा के आंसू भर आए। तो मित्रों, आज अपना हम प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं। श्री राम जी का आगे प्रस्थान, विराध वध और सरभंग प्रसंग के बारे में ये जानकारी मित्रों साझा कर रहे थे और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।